राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमें आपसे एक सवाल पूछना था। पूछो। ये बताइए कि एक घर में 2 गुरु हो सकते हैं? एक घर में 2 गुरु? जी। क्यों? माता भी गुरु है, पिता भी गुरु है, नहीं, तो माता पिता तो गुरु हैं ही। जिसी से मंत्र लेते हैं तो जैसे इसलिए पूछ रहे थे। तो पति पत्नी के अलग अलग हैं क्या? नहीं, जैसे सास ससुर अलग से ले रखे हैं और हम अपना मतलब। हाँ हाँ, तो ले सकते हैं, क्या दिक्कत है? जी ठीक है, बस राधे राधे गुरुजी। नमो नमो अनिरुद्धाय हृषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने। सर्वप्रथम महाराज जी के श्री चरणार बिंदु में इस दास का बारंबार प्रणाम एवं गौरी गोपाल भगवान के चरणों में प्रणाम। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, राधे राधे को बड़ा अच्छा लगता है। बड़े प्रेम से कहेंगे राधे राधे। महाराज कहना चाहता हूँ कि जो आपके गलत गलत वीडियो जो यूट्यूब पे बनाए जाते हैं, जैसे कहीं आपकी हंसी उड़ाई जा रही है बिस्कुट कहने पे, तो कोई कह रहा है कि महाराज जी ने कह दिया सीता जी पर, तो महाराज जी तो कहते हैं कि चाणक्य नीति में लिखा है अति गर्भेड़ भाई सीता अति शोभने, उनका अति से ज़्यादा सुंदर थी इसलिए उनका हरण हुआ। तो महाराज जी तो पढ़ी लिखी बातों पर कहते हैं, और जो व्यक्ति महाराज जी पर प्रश्न उठाते हैं कि महाराज जी ने ऐसा कह दिया, तो व्यक्ति वो उठाते हैं जो जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है। और महाराज जी ने अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो उनके लिए कहना चाहूँगा जो वीडियो बनाने वाले कि दूसरों की दम पर दुनिया उड़ती है, मज़ा तो अपनी पहचान बनाने में है। और महाराज जी से जलने वालों, तुम्हारी औकात तो हमारी गली के कूड़ेदान में है। तुम्हारी औकात हमारी तक गली के कूड़ेदान में ही है, इतनी औकात है। और कहना चाहूँगा कि महाराज जी की द्वारा जो सेवाएं चल रही हैं, तो सेवाएं तो जितना महाराज जी अपने मुख से जिनका वर्णन नहीं कर सकते, उससे कई गुना ज़्यादा सेवा हमारे गौरी गोपाल आश्रम में चल रही है। जैसे जल सेवा ले लो, भोजन सेवा ले लो, और महाराज जी कहते 30,000 व्यक्ति भोजन करता है, लगभग नहीं तो कम से कम 50,000 व्यक्ति पर डे भोजन करता है गौरी गोपाल आश्रम में। लाइन लगी रहती है रोड के बाहर तक। जो व्यक्ति महाराज जी की सेवाओं को देखेगा उसको पता चलेगा कि महाराज जी कितनी सेवाएं कर रहे हैं। मेडिकल चिकित्सा सेवा चलती है महाराज जी के द्वारा, वृद्ध माताओं की सेवा, 290 माताएं प्रेजेंट टाइम में रह रही हैं गौरी गोपाल आश्रम में, इतनी सेवाएं। और कम से कम 150 विद्यार्थी निःशुल्क पढ़ रहे हैं। हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव अरुणेश कृष्ण शास्त्री जी जो व्याकरण का इतना अच्छा ज्ञान देते हैं गुरुकुल में कि व्यक्ति वहाँ पर बच्चा बैठे बैठे उनको व्याकरण कंठस्थ हो जाती है। वहाँ अभी इस समय प्रेजेंट में आज शनिवार है और सभी विद्यार्थी वहाँ पर सुंदरकांड का हनुमान जी की मूर्ति रखकर पाठ कर रहे हैं। इतना अच्छा हमारे वृंदावन धाम में जिनके द्वारा सेवाएं चल रही हैं, उनके आज महाराज जी पुतले फूक रहे हैं ब्रजवासी लोग। तो ऐसा करके उनको शोभा नहीं देता, क्योंकि आप ब्रजवासी हैं, हमारे पूजनीय हैं, सर्वप्रथम हमारे आदरणीय हैं, क्योंकि ब्रजवासियों में भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि भगवान कृष्ण जो धर्म को बचाए, जिन्होंने गौओं की रक्षा की, यदि वो ऐसा करेंगे ब्रजवासी तो उनके लिए ये शोभा की बात नहीं है। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके वो महाराज जी को ना निकालने की बात, ना जेल भेजने की बात, ना कुछ कहने महाराज जी को, ना कुछ कहें महाराज जी से, क्योंकि महाराज जी के द्वारा इतनी सेवाएं चल रही हैं। गौ सेवा कहते हैं, विष्णु पुराण में कहा गया है, गाश शुश्रूषते यस्य समन्वेति च सर्वतः तस्मै तुष्टा प्रेक्षन्ति वरानपि सुदुर्लभान, कि जो व्यक्ति गौओं की सेवा करता है उसके घर में सभी प्रकार की सुख समृद्धि और बनी रहती। जो भी व्यक्ति यानी कि पुत्र की कामना है, घर की कामना है, जिस भी प्रकार की कामना है उसको सभी प्राप्त होती है। तो आग्रह करता हूँ कि कम से कम नहीं तो एक गौदान अवश्य करें अपने द्वारा। और फिर गौशाला, महाराज जी के द्वारा जो गौशाला चल रही है उसमें जो गाय है, साक्षात ये मान लो कि उसमें भगवान निवास करते हैं। इतनी अच्छी गौशालाएं। और आजकल की हमारी युवा पीढ़ी जो कि कुत्तों को पाल रही है, तो उनके लिए कहना चाहूँगा कि अपने घर में कुत्ता ना पालें। विष्णु पुराण के 2 स्कंद के 6वें अध्याय के 21वें श्लोक में लिखा है, मार जार कुक्कुट छाग स्वबराह विहंगमान,
पोषयन नरकम याति तमेव द्विज सत्तम, कि जो व्यक्ति बिल्ली कुत्ता मुर्गा इत्यादि का पालन करता है वह व्यक्ति सदा कृमि पुई या पुई में नरक में जाता है। तो अपने घर में कुत्ते ना पाले ना बिल्ली पाले। कहते हैं कि अनपढ़ मेरे गांव का गौ माता चराने जाए और पढ़ा लिखा मेरे शहर का कुत्ते को टहलाए। तो कुत्ते को टहला रहे हैं वो लोग, तो इनका शोभा नहीं देता। अरे अपने घर में बैठाल के गौ माताओं को महाराज जी केक वो बिस्कुट खवाते हैं, बिस्कुट नहीं रोटी खवाते हैं, चारा खवाते हैं, अच्छी घास खवाते हैं, और वो अपने घर में बैठाल के बेड पर केक खवा रहे हैं और महाराज जी के प्रति इतना गंदी वीडियो डालते हैं, उनकी ऐसा हंसी मजाक जो सनातन के स्थान है, जो सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके प्रति ऐसा बर्ताव करना किसी भी व्यक्ति, किसी भी सनातन के प्रति कोई भी हिंदू हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि महाराज जी के प्रति ऐसा बर्ताव, ऐसा वर्ष बिल्कुल भी आप ना करें, क्योंकि इसमें और किसी का नुकसान नहीं, हमारा खुद सनातन धर्म, हम खुद हिंदू अपने आप को नीचा गिरा रहे हैं। यदि हम एकजुट होकर के महाराज जी का साथ भी दे देंगे तो एक दिन अवश्य हमारा ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसमें जय श्री राम, जय श्री राधे। सुंदर। हमारे यहाँ देखिए, कुत्ते को रोटी दीजिए, बिल्ली को रोटी दीजिए, पर पालो घर में रखो गाय। हम किसी जीव जंतु कुत्ता बिल्ली को, जैसा कि पूज्य आचार्य जी ने अभी कहा कि विष्णु पुराण में लिखा है, उनका कहने का तात्पर्य यह है कि कुत्ते को भी रोटी दो। जैसे हमारे यहाँ पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। अपमान किसी का नहीं, लेकिन पालना गाय को है। कुत्ता द्वार के बाहर हो, गली में हो, बिल्ली तो देखो सबके घर आती जाती है, दूध पी के चली जाती है, पर पालता कोई थोड़ी था। आज के 100 साल पहले बिल्ली कौन पालता था? बिल्ली गांव में होती थी, सबके घर जाती थी। कुत्ता कौन पालता था? कुत्ता घर गली गली होता था। तो हमें सबका गाय की सेवा करनी है। और शास्त्र कभी आप किसी को मारो मत, सताओ मत, अपमानित ना करो, है ना। पर कुत्ते का शास्त्र स्पर्श करना भी वर्जित, क्योंकि कुत्ता है ना, नाना प्रकार के दोष होते हैं। गाय पवित्र होती है, गाय के गोबर से आंगन लीपा जाता है, कुत्ते के गोबर से आंगन नहीं लीपा जा सकता। भेद तो है ना, तो वो भेद तो रहेगा जी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बहुत सुंदर। आचार्य जी के लिए हम धन्यवाद देंगे। कम से कम कोई तो है जो इतना अच्छा सोचता है, इतना अच्छा विचार रखता है। आपके लिए सुंदर तालियां, हृदय से आपके लिए आशीर्वाद है। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरु जी, ये जो गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु, रे शब्द का जो मतलब शब्द आता है, तो हम लोग को कहने में थोड़ा मतलब कौन सा हस्तजनिक, ये जो गुरु वंदना करते हैं ना, तो गुरु रे ब्रह्मा का मतलब जो आता है, रे शब्द का आता है मतलब गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये रे शब्द के लिए मतलब हम लोग को थोड़ा कौन सा? तस्मै श्री गुरु वे, रे नहीं है, गुरु वे नमः, गुरु वे है। गुरु जी, हमारे परिवार को, हमारे माता पिता को आशीर्वाद दीजिए, हमारे समस्त परिवार को आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, सबको आशीर्वाद। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, आपका कथा सुन के बड़ा धन्य हो गए। 2021 से हम कथा सुन रहे हैं आपके 9 दिसंबर से, और बड़ी हम मांस मंदिरा के सेवन करते थे। फौज में हैं गुरुजी हम, तो 2021 से सोच रहे थे आने के लिए यहाँ पर। आज हम यहाँ पर आ रखे हैं, बड़ा अच्छा लगा हमको देख के। और गुरुजी, एक हमारा सवाल है कि जैसे हम गांव में बहुत बड़ा परिवार हो गए हैं हमारा, तो उसमें जैसे कोई हमारा परिवार में आदमी मर जाता है तो बोलते हैं कि सूतक लग गया, पूजा मत को, जबकि हमारा 6ठा पीढ़ी हमारा आ रखा है और हमारा बच्चे के 7वां है, तो क्या हमारा सूतक लगेगा कोई अगर मरता है तो? आप लोग समाज के बैठ के ये निर्णय ले लो कि कितने तक का सूतक रखना है, कितने का नहीं रखना। नहीं रखना है तो नहीं, रखना है तो रखो। ये तो आप समाज के लोग निर्धारित करेंगे कितने दूर तक का रखा जाए, कितने का ना रखा जाए। जी जी। कुछ लोग होते हैं कि गांव का रखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सगे परिवार का वहाँ तक रखते हैं। सबकी अपनी अपनी जो कुल रीति चली आई उसके अकॉर्डिंग देख लो। जी, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, हमारा थोड़ा छोटा बच्चा बात करना चाहिए।
गुरुजी राधे राधे। राधे बेटा, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जी गुरुजी, आपको साक्षात देख के बहुत उत्सुकता हो रही है इस समय। मैं मतलब कैसे बताऊं कि मेरे भी हाथ भी कहाँ पर है आपसे बात करते समय। तो गुरुजी, आपसे एक सवाल था कि मैं कोई भी काम करने जाता हूँ तो उससे पहले काफ़ी ज़्यादा ऐसे नर्वसनेस होती है और मतलब काफ़ी ज़्यादा भटक भी जाता हूँ मैं अपने रास्ते से जब भी काम कोई करने जाता हूँ। तो इसके लिए कोई उपाय बताइए गुरुजी। सबसे आवश्यक चीज़ है कॉन्फिडेंस, विश्वास। आपके भीतर आत्मविश्वास की कमी है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ। आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? जब आप जो काम करने जाते हैं उस काम को करने के तरीके, उस काम को करने की नीति पहले से तैयार कर लो। कैसे वो कार्य करें, किस तरह से आप करेंगे, और जब आप उसको तैयार कर लेंगे, अपनी रणनीति बना लेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है, यदि उसका विषय तैयार है तो फिर उसे कोई दिक्कत नहीं जाती। परेशान वो बच्चे हो जाते हैं जिनको विषय तैयार नहीं होता। उन्हें लगता है पता नहीं जो हमने याद नहीं किया, जो पढ़ा नहीं वो आ गया, तो वो परेशान होते हैं। खुद पे आत्मविश्वास बढ़ाओ और अपने काम को बेहतर करो। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा बच्चा को जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, उसको बहुत अच्छी से दिखाए ना, बोला है उसको ग्रह है 31 तो। क्या प्रॉब्लम है बच्चे को? बच्चा सब चीज़ से ठीक है, उसको ग्रह है 31 तो उसके लिए बहुत बोला कि जो थी महामृत्युंजय जाप कराइए, भागवत कराइए, तो वो सब भी कराए। तो उससे अभी ठीक है बच्चा? हाँ, सब चीज़ ठीक है, बहुत स्वस्थ है, इससे बड़ा है। अच्छा है, सब अच्छा ही रहेगा, निश्चिंत मगर रहो। भागवत की कृपा से बहुत प्रोग्रेस हुआ है, मगर वो फिर ग्रह जो है बहुत बदमाशी थोड़ा ज़्यादा करता है। कहाँ है? नहीं आया है, बाहर में सुतल, बाहर सब परिवार के साथ आए हैं। ठीक है, तो फिर मन है जो भागवत फिर एक बार हम कराएंगे, बच्चा सब थोड़ा सही लाइन पकड़ लेगा तो फिर कराएंगे। खुश रहिए, खुश रहिए। मगर घर का लोग थोड़ा प्रॉब्लम हमको करते रहता है गुरुजी। हो जाएगा ठीक। भागवत में कोई साथ नहीं दिया गुरुजी। मैंने अगला बार कराए ना तो उसमें थोड़ा घर का लोग खुश नहीं था। कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। तो वही बच्चा अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, तो निश्चिंत उसका रहो। ग्रह जो 31 तक बोला वो थोड़ा हटेगा ना, ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, हमको नहीं मतलब सपना तो बहुत आते हैं। एक तो सपना आते हैं कि जैसे हनुमान जी होता है ना, हनुमान जी की तरह हम उड़ रहे होते हैं। पाँव जब बहुत कोशिश करते हैं ज़मीन पर टिकाने के, मगर टिकते नहीं हैं। ऐसा सपना बार बार देखते हैं, क्यों? तो जमीन पे कौन नहीं टिकता? मतलब मेरा पाँव नहीं टिकता, हम तो ऐसा अभी आपके पाँव जमीन पे नहीं टिके? सपने में ऐसा होता है। अच्छा, हाँ, देख लो भैया पाँव टिके हैं कि नहीं। हम उड़ रहे होते हैं। अच्छा, उड़ रहे हैं। हाँ, अब बहुत कोशिश करते हैं कि हम सपने में। हाँ, नीचे सपने में आप उड़ती हो? हाँ हाँ, सपने में उड़ता हुआ देखना, सपने में पानी देखना बहुत शुभ होता है। आपके जीवन में कुछ बड़ी सफलता मिलने वाली है आपको, इसलिए आप उड़ते हुए सपने देख रहे हैं। ये संकेत है। और एक गुरुजी परेशानी है। क्या? बहुत दिन से तो नहीं है, 2-3 साल से है। हाँ। मेरा पति मुझको बहुत अच्छे से रखते थे, बहुत अच्छे से बात करते थे, और 3 साल हो गया गुरुजी। अभी मतलब कोई भी बात बोले ना तो वो उल्टा ही समझता है। कहाँ है पति? अभी तबीयत खराब है, रात से हम दवाई वगैरह लेने आए थे, वही लेके यहाँ आए हैं। हम बोले कि 2 बात कर ले, अभी हमको जाना है ख्याल रखने के लिए। तो रात से उसको तबीयत खराब है, वही हमको यहाँ लेकर आए। अब धन्यवाद करते हैं अपना पति का कि हमको उसके द्वारा आपको दर्शन हुआ। तो पति आए नहीं? आए हैं, तबीयत खराब है, भीतर है। हम तो यहाँ ले आते, हम बात करके बहुत समझाएं। तबीयत खराब है, कल ले आएंगे। कल यही ले आना। लॉज में है, हाँ, रूम लेके रह रहे हैं। हम नेपाल से आए हैं, पहली बार आए हैं। तो पति अच्छे से रखते हैं आपको? नहीं, 2-3 साल हो गए। हम कोई बात बोले ना तो वो उल्टा ही जवाब लेता है। अच्छे भी बोले तो उसको हमारा बात बहुत बुरा लगता है, क्यों?
तो जैसे आप बोलते हैं पानी पी लो तो उसे बुरा लग जाता है, हाँ आप बोलते होंगे भोजन कर लो से बुरा लग जाता है। हाँ, बहुत मतलब तो अच्छा फिर क्या बोलें कि अच्छा लगे? उसको अच्छा बहुत अच्छा रहता है। क्या हो जाता है, कभी कोई बोलता है कि हमको ऐसा बोला, तुम्हारे कारण हमको ऐसा हो गया, हम बर्बाद हो गए, डूब गए, ऐसे दुनिया दीवाना बोलते हैं। कल्याणा समझाएंगे, बच्चे हैं। एक बात बहुत जरूरी है गुरुजी। हाँ, 2 ठो बच्चा है मेरा, एक 9 में पढ़ते थे और एक 7 में पढ़ते थे। हाँ, बच्चा को मतलब उसको पढ़ाई तरफ से क्या हो गया, दोनों बच्चा को पढ़ाई से निकाल दिए हैं। अभी 1 साल हो गए घर बैठा दिए हैं। हम बोलते हैं पढ़ाने के लिए तो वो दूसरा बात टाल देते हैं। त्रिधाम पर आते हैं, हमको जैसा भी बर्ताव करते हैं तू तराक करके बोलते हैं, चलो हम सह लेते हैं। नहीं भी कुछ बोलते हैं तो उसके लागे बुरा नहीं लगता है। बस 2 ठो बच्चा को पढ़ाई रुकवा दिए है, कुछ बोले ना तो दूसरी बात करके टल देते हैं। लगते हैं कि उसको पढ़ाई तरफ से बहुत क्या हो गया दिमाग। चलो पढ़ाओ, बच्चों को घर पे ना बिठाओ, पढ़ाओ और पति को कल्याण। बस गुरुजी हमारा परिवार में बच्चों को भगवान सब अच्छा करेंगे। राधे राधे गुरुजी। अरे टोपी वाले तुम काहे यहाँ बेटा, एक जगह ठहरो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं एक भागवत का श्लोक सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ बेटा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वाह, सुंदर। जय श्रीमान नारायण। जय श्रीमान। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, 4 साल से आपको हम भागवत और गीता सुन रहे हैं। बहुत देखने के लिए तरस रहे थे, लेकिन अपने कान्हा जी से प्रार्थना किए कि हे कान्हा जी, गुरुजी से मुझे मिलवाइए। आपसे मेरे गुरुजी बहुत प्रेम करने को सिखाए। आज मुझे मिलने के मौका मिला गुरुजी, आपको देखकर मैं बहुत धन्य हो गई। मेरे कान्हा की आपको छवि है, वही मुस्कान, वही चाल, वही घुंघराले से बाल, आपको देखकर मैं धन्य हो गई गुरुजी। चलिए, भगवान आप सबको सुखी रखें। गुरुजी, हम आंगनबाड़ी के टीचर हैं। आंगनबाड़ी के टीचर हैं गुरुजी। आंगनबाड़ी के टीचर हैं आप? जी। हमको 7,000 सैलरी मिलता है। मेरा अंदर से भाव जागा कि माँ को लिए उसमें से 1,000 रुपया हम हर महीना में निकालें। और गुरुजी, जो बच्चों को पोषाहार मिलता है उसमें हमको 4 डिवाइड करना पड़ता है। जब स्कूल में हम छुट्टी मांगने ऑफिस में गए तो मेरे बड़े बाबू बोले कि अपने गुरुजी से पूछना कि जो बच्चों को पोषाहार मिलता है उसमें से ऑफिस में देना पड़ता है, फिर बच्चों को खिलाना पड़ता है, धात्री और गर्भवती माता को भी सूखा राशन देना पड़ता है, और मेरे पॉकेट खर्चा भी बचाना पड़ता है। क्या सब मेरा ही पाप लगेगा? तो जो आंगनबाड़ी का सामान जो आता है जी, तो वो कौन कौन ले लेता है? पहले ऑफिस मांगती है, हम लोग जमा करते हैं। मतलब भ्रष्टाचार? हाँ। तो क्यों मांगती है वो? वो बोलते हैं कि यदि नहीं जमा करेगी तो आगे पोषाहार तुम्हारा बच्चा को रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? पोषाहार रुक जाएगा, फिर अगला महीना में नहीं आएगा। तो वो रिलीज करती है क्या? वो देती है क्या? अब हम लोग का यही रूल है। तो आप बड़े जो अधिकारी हैं उनसे बोलो कि भाई भ्रष्टाचार चल रहा है। डीपीओ सब मिलते हैं, लेकिन बड़ा बाबू बोले हैं कि अब बच्चों को सोचिए, देखिए लेवल भ्रष्टाचार, देखिए आंगनवाड़ी का जो बच्चों का आहार आता है उस पर भी भ्रष्टाचार लोग चाहते हैं कि वो भी मिल जाए। और मेरा अकाउंट में आता है और मेरा ही हाथ से देना पड़ता है। क्या मेरा ही पाप लगेगा गुरुजी? तो आप उनको फिर देते हैं? जी। कितना? जैसे 14,000 आया तो वो 3,000 ले लेंगे, 18,000 आएंगे तो 4,200 ले लेंगे। अच्छा, वो मैडम? जी। कौन मैडम है वो? अब मैडम जी को नाम नहीं धर सकते हैं गुरुजी। बाकी बड़े बाबू बोले ऑफिस से कि यह उलझन हम लोग का ही मन में रहता है, अपने गुरुजी से पूछना। तो ये तो मैडम भ्रष्टाचार मचाए हैं। ऐसे आप जैसी और कितनी महिलाओं से वो लेती होगी? हम लोग ग्रामीण 300 हैं। 300 महिलाओं से वो 3-3 हज़ार लेती है? जी। किसी महीना में 4,000, 4,200, 4,500 जैसे बच्चों के नाश्ता सारा ले लेते हैं, लेकिन हम लोग जो बचता है बच्चों को नाश्ता देते हैं और खाना भी देते हैं और माता लोग भी बांटते हैं। और हम लोग का महीना
7 महीना 8 महीना पे मिलता है, उसके लिए उसमें से पॉकेट खर्चा रखना पड़ता है गुरुजी। यही मेरा मूलझन मन है, क्या हम छोड़ दें अपने धर्म से कि हट जाएं? यही सारा नहीं, आप तो अपना काम करो, आप क्यों सरकारी नौकरी छोड़ोगे? आप अपना करो, आप तो ईमानदार हो ना जी। आप तो ईमानदारी से करती हो जी। लेकिन उस मैडम की थोड़ी शिकायत करो। कौन सी मैडम है, नाम बताओ। शिकायत नहीं कर सकते हैं, जब बड़े बाबू बोले हमसे तो क्या शिकायत करें, वो तो खुद पास करते हैं बड़े बाबू। कहाँ से हैं आप? हम आरा ग्रामीण से हैं। आरा? जी। बिहार? जी। बिहार में मतलब बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। जी सर, लेकिन यही हम लोग का रूल है ऑफिस का। यही रूल है सर, यदि हाँ ऑफिस में नहीं जमा करें तो अगला महीना हम लोग का पोषाहार बच्चों को बंद हो जाएगा। अच्छा, ये तो यही मेरा उलझन रहता है। और माता पिता को जो जितना मेरे से बनता है उसमें, बूढ़ी बूढ़ी माँ आती है, गरीब लोग आते हैं, हम सबको देते हैं, अपने दरवाजा से किसी को निराश नहीं होने देते हैं। आप तो अच्छा करती हो। और जिस दिन से आपका भागवत सुने उसी दिन से हम प्रतिज्ञा कर लिए कि 1000 महीना हर महीने में अपने माता लोग को निकालेंगे। हम सबसे कहेंगे कि ये वीडियो मोदी जी तक पहुंचाओ, ताकि मोदी जी सुने कि देखो किस तरह भ्रष्टाचार चल रहा है और सरकार को बंद करना चाहिए सारा भ्रष्टाचार। हम लोग बोलते हैं गुरुजी कि केवल हम लोग को महीना चाहिए, बच्चों को पोषाहार जो आता है वो बच्चे के लिए चाहिए नाश्ता और खाना। लेकिन हम लोग कितना हड़ताल भी किए, मोदी जी नहीं सुने, नीतीश बाबू नहीं सुने। नीतीश जी भी नहीं सुनते? नहीं, उनका वो लोग सब लोग लेते हैं ऊपरे ऊपरे जो पदाधिकारी है। चिंता करो, ये वीडियो चिंता ना करो, वीडियो नीतीश जी खुद देखेंगे और वो एक्शन लेंगे। केवल हम लोग को मानदे कर दिया जाए 20,000 18,000 7,000। आज के डेट में क्या है गुरुजी, हम लोग को बच्चा पढ़ सकता है? जो 7,000 अभी 7,000 6,000 पहले था, लेकिन उसमें से हम बहुत संतुष्ट हैं कि जितना हम कमाते हैं उसमें अपने बच्चों को पढ़ाएं। और जो बच्चों को पढ़ाते हैं और आपका ही भजन और गीता सुनाते हैं अपने आंगनबाड़ी में, सब बच्चा बोलता है। बहुत अच्छा। राधे राधे बोलता है, आपका भजन भी बोलता है गुरुजी। राधे राधे, आपसे मिलके बहुत खुश हुए गुरुजी। हर महीना आपका आशीर्वाद हो कि हम आते रहें, माता लोग से मिलते रहें और दान दक्षिणा देते रहें। बिल्कुल, भगवान सुखी रखें आपको।